हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a और b क्रमशः 3 गुणा m और 3 गुणा n कोटि के दो आव्यूह हों तथा m बराबर n हो तो आव्यूह 5a माइनस 2b की कोटि होगी। विकल्प a m गुणा 3, विकल्प b 3 गुणा 3, विकल्प c m गुणा n और विकल्प d 3 गुणा n। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या बताया हुआ है कि a और b दो आव्यूह हैं, ठीक है, जिनकी कोटियां 3 गुणा m और 3 गुणा n है और m बराबर n है। तो हमें आव्यूह 5a माइनस 2b की कोटि बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि a की कोटि p गुणा q हो वह b की कोटि भी क्या हो हमारे पास में p गुणा q हो तो a प्लस माइनस b की कोटि भी p गुणा q होती है। ठीक है, यानी दो आव्यूहों का योग या घटाव हम तभी कर सकते हैं जब उनकी कोटियां बराबर हो। ठीक है, तो a की कोटि भी p गुणा q है और b की कोटि भी p गुणा q है, तो a प्लस माइनस b की जो कोटि है वो भी p गुणा q ही होगी। तो यहां से देखो हमें वो बोल रहा है, सबसे पहले a की कोटि क्या है, a की कोटि है 3 गुणा m और b की कोटि क्या है 3 गुणा n। तो अब हमें किसकी कोटि निकालनी है, 5a माइनस 2b की। तो 5a की जो कोटि होगी वो भी 3 गुणा m होगी, क्योंकि 5 को अंदर a आव्यूह में गुणा कर दिया है तो कोटि थोड़ी बदलेगी, कोटि तो यही रहेगी 3 गुणा m। उसी प्रकार जो 2b की कोटि है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 3 गुणा n। अब देखो 5a माइनस 2b की कोटि क्या होगी, तो 5a माइनस 2b हम तभी निकाल सकते हैं जब 5a और 2b की कोटियां बराबर हो। ठीक है, और इसीलिए देखो हमें यह भी बताया कि m बराबर n है, तो यहाँ पर m बराबर n है, तो 5a माइनस 2b की जो कोटि है वो क्या आ जाएगी 3 गुणा m, या इसे क्या बोल सकते हैं 3 गुणा n। ठीक है, क्योंकि m और n तो बराबर है, तो हम देख सकते हैं देखो जो हमारा विकल्प डी है 3 गुणा n, ये हमारा हो जाएगा सही विकल्प। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।